श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। प्रथम वंदना गुरु की कीनी, ब्रह्मा विष्णु महेश। गणपति गौरी मना रहे, धनतेरस का प्रवेश। गौरी गणेश मनाई और राम अवध में आए, अंधकार हट गए सभी और दीप प्रकाश फैलाए। सूरज बनकर राम जी चमक रहे आकाश। धन त्रयोदशी महापर्व था, अंधकार का नाश। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम संनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम। नृपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणेश। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे गणनायक और धन त्रयोदशी पर आए वाणी विनायक। मैं प्रथम वंदना गणपति नाथ की कीनी और वाणी में गणपति अमृत भर दीनी। ये शरद महोत्सव अमृत पर्व में जाना और सबसे बड़ा है धन भक्ति का माना। सबसे बड़ा धन भगवान शंकर कहते हैं कि भक्ति का होता है। नवदा भक्ति कीजिए, नव दुर्गा आह्वान। धन त्रयोदशी महापर्व है, लक्ष्मी दे वरदान। धनवंतरी जयंती है और ऋषि रूप गति पाए। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, जो निरोग कर जाए। यदि आप निरोगी हैं तो सबसे बड़े धनी हैं, और यदि आप रोगी हैं तो सबसे ज्यादा गरीब हैं। इसलिए धन्वंतरी पर्याप्त मात्रा प्रतिफलम प्रथम वंदनाचार चतुर्भुजम। एक हाथ में अमृत कलशम, एक में देखो शक्ति महान। और स्वास्थ्य रूप गति व्यापक पावे और निरोग करे इंसान। सारे संसार से रोगों को हटाने का काम धन्वंतरी का है, ऋषि करते हैं। और समुद्र मंथन के समय धनवंतरी गए आए, 14 रत्न निकले वहां और लक्ष्मी रूप दिखा।
ऐरावत निकला, लक्ष्मी निकली। ऐरावत और लक्ष्मी धन्वंतरी ऋषि बैकुंठ में छोड़े आ गए। सबसे बड़ा शांताकारं विष्णु रूप दिखाए, क्षीर सागर में शयन करे, परम शांति पाए। तो परम शांति धन से नहीं मिलती, परम शांति तो आत्मा से मिलती है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए वाणी सभी भारतवासियों को धन त्रयोदशी महापर्व की शुभकामनाएं देती हैं, प्रेरणा दे रही है भारत वालों को, भरना तुमको भगवान यहाँ, निश्चित एक दिन तुम्हें मरना है, पर झरना है भगवान यहाँ। राम नाम झरना बने, उसमें करो स्नान, राम नाम धन सबसे बड़ा है, और उसको लो सब मान, राम नाम भर लो इस पंच तत्व में। और 5 दिवस का पर्व, धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, अमृत तत्व का स्वरूप है। राम और सीता रावण विजय करने के बाद पहला मिलन लंका में धनतेरस को हुआ था। खोई हुई लक्ष्मी से मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका में धन त्रयोदशी को मिले। रामेश्वर के तट पर धन त्रयोदशी प्रदोष के दिन हस्त नक्षत्र में भगवान राम और सीता ने पहली बार रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का शिव अभिषेक धनतेरस के दिन किया था। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटदे, त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव, हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। उसके बाद सीता जी ने पवित्र होने के लिए अग्नि स्नान किया। तब अर्धरात्रि का समय भगवान राम और सीता ने जब भगवान रामेश्वर महादेव को नमन किया, तब भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हुए। रामेश्वर तट पर आसमान से समुद्र में पन्ने और पुखराज की वर्षा होने लगी, और श्रीपति राम ने लक्ष्मी रूपी सीता का प्रथम मिलन हुआ। इसलिए त्रेता युग में इस शुभ दिन को धनतेरस और तांत्रिक दिन माना गया। अब तक निर्धन राम थे, आज राम धनवान, खोई लक्ष्मी मिल गई, अब प्रसन्न है राम। खोई लक्ष्मी मिली, तब से धनतेरस कहलाई, जगत बाबा जानकी आई। रूठी हुई सीता रूपी लक्ष्मी भगवान राम के साथ वापस अयोध्या में आई, क्योंकि सीता का रावण ने जब अपहरण किया पंचवटी से, तब भगवान राम ने कहा था कि सीता के अभाव में हमारी स्थिति निर्धन जैसी हो गई। और जब खोई हुई लक्ष्मी रूपी सीता के साथ लंका विजय कर जब राम अयोध्या वापस आए, उस दिन धन त्रयोदशी थी। धनतेरस तब से चली, धन धन तेरस तात, राम सिया दोनों मिले धनतेरस के प्रभात। फिर तो उत्सव हर वर्ष मनाई, जब राम अवध में आई। असली धनतेरस पृथ्वी पर भारत में त्रेता युग में उस दिन मनाई गई थी, जब लक्ष्मी रूपी सीता वापस भगवान राम को मिली। और जब राम का राज्याभिषेक हुआ, भगवान राम अयोध्या के राजा बने, तो राजपाट धन धाम रूप गति पायो, और देखो शक्ति रूप प्रगट गति छायो। राष्ट्र पर्व त्योहार है, दीप दीपावली दान, इस दिन को जो करे भारतवासी जान। तो रावण मार राम घर आए, घर घर बांदर वार सुहाए।
या दिन से मचने लगी अवधपुरी में धूम, तब से भारत करने लगे राम मिलन की धूम। मिट्टी वाले मिट्टी को गला और गोबर करते हैं, खड़िया मिट्टी से पोतना कर पांडु से उसे पोतते हैं। हाट बाट घर चौखट सारे लिए सजाए, पूरी अवध ही सज गई चौके रहे पुराए। तब तब भागनि मिल चौक बुहारा, अवधं सज धज नगर निहारा। जब रामेश्वर के तट पर महादेव भगवान से राम ने पूछा कि अयोध्या में क्या हाल है, आप हमें कुछ बताएंगे? तब भगवान शंकर ने राम से कहा कि हे राम, आपके अयोध्या में सीता के साथ वापस पधारने की खुशी में अयोध्या में घर घर की सफाई और लिपाई पुताई हो रही है। अयोध्या नगरी की सुंदरता पूर्वक सजाया जा रहा है। गांव में लिपाई पुताई हो रही है, अयोध्या नगरी को सुंदरता पूर्वक सजाया जा रहा है और गाय के गोबर से लिपाई पुताई की जा रही है। दीपावली पर्व लिपाई गोबर से की जाती है। इस तरह एक तांत्रिक शक्ति है, छुपी हुई होती है इस गोबर में। 18 तरह की सिद्धियां होती हैं गोबर में। गाय गोबर में मिट्टी डाले शुद्ध भूमि लिपाए, 16 तंत्र तत्काल ही रिद्धि सिद्धि गुण पाए। 16 तरह की सिद्धियां और तंत्र शक्तियां मिलती है। कलयुग में वाणी संसार वासियों का मार्गदर्शन करती है। भारतीय परंपरा के अनुसार गाय के गोबर में 16 तरह के असर होते हैं। आप अपने मकान को गाय के गोबर से लिपाई कर दीजिए। उस भवन में आप अगर 12 महीने निवास करेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, मधुमेह नहीं होंगे, डायबिटीज रोग नहीं होंगे, क्षय, कोरोना, टीबी, कोई रोग होगा ही नहीं। इसलिए धन त्रयोदशी भारत को रोग रहित करने के लिए धन्वंतरी ऋषि के जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मनाई जाती है। गाय के गोमूत्र में 1000 तरह के गुण होते हैं। ये पृथ्वी पर चंद्रमा के बाद दूसरा अमृत है। उसको वैद्य की सलाह पर पान करने पर आप कभी एलर्जी नहीं होगी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। यजुर्वेद में भगवान ने गोमूत्र के रहस्य वेदों में ब्रह्मा जी से अंकित करवाए। गोबर चौका लीपना, गेरू मिट्टी मिलाए, ऊपर खड़िया पोतना, बड़े रहस्य हैं भाई। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। गोबर से लिपाई करना, मिट्टी लगाकर उसमें भूसा मिलाकर दीवारों पर लगाना, खड़िया या चूने से पुताई करना, गेरू से लाल चित्रांकन करना, ये सब सहज और दीपावली के कारण जाने अनजाने में किया गया एक तांत्रिक प्रयोग है। गांव के हर व्यक्ति को और भारत के हर व्यक्ति को, किसानों के यहाँ पर पूरे वर्ष 12 महीने खुशहाली रहती है। पशु रोग उस गांव में या उस शहर में नहीं होते जहां किसी प्रकार की महामारी नहीं फैलती। दीपावली का पर्व साफ सफाई अभियान है और उसका एक तांत्रिक महत्व है, जिसे कलयुग में भगवान कृष्ण की प्रेरणा से वाणी संसार वासियों को मार्गदर्शन कर रही है। तो लाल रंग की गेरू मिट्टी होती है, उसमें विशेष तांत्रिक शक्ति होती है। ये लाल गेरू मिट्टी भगवान शंकर के कमंडल से निकली हुई मिट्टी है। राजा दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर के ससुर थे। जब राजा दक्ष लाल गेरू की मिट्टी का प्रागट्य यज्ञ किया राजा दक्ष ने, तो यज्ञ भंग हो गया। उस समय इस लाल गेरू मिट्टी का प्रागट्य भगवान शंकर ने अपने कमंडल से किया था। जिस घर में दीपावली पर इस लाल गेरू मिट्टी का लीपना हो जाए, उस घर में, उस देश में तंत्र मंत्र सब सिद्ध है, बिना बात भय जात, डाकनी शाकनी भूत तो सपने में नहीं आत। इसलिए किसी भी शुभ कार्य में, यज्ञ अनुष्ठान में गेरू का गोबर का चौका सबसे बाद में लगाया जाता है, जब दीपावली पर मकान सजाया जाता है। तो फिर तो धनतेरस को शिव का कलश धराए, यज्ञ विध्वंस प्रजापति को तब से करी मनाए। क्योंकि भगवती मां जगदम्बा ने स्वयं कहा था कि हे भारत की नारियों, पतिव्रता सुहागिन शुभ लक्षण युक्त महिलाओं, दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी
नया सुहाग धारण करो और तुम्हारा सुहाग 12 महीने अमर रहेगा। मेहंदी बिंदी लगाए के सुहागन सुहाग सजाए, मेहंदी खूब रचाइए तो प्रसन्न रहे रघुराय। तो माथो गुताए तिलक उबटन कीजे, अटल सुहाग अपनो कर लीजिए। तो भारत की पतिव्रत नारियां स्नान करें। धन त्रयोदशी को रूप चौदस के दिन हल्दी सीख से का उपटन करके फिर स्नान करें। अपने शरीर को सुगंधित वस्तुओं का लेपन करें, तेल का मालिश करें, फिर बालों को गुथाएं, श्रृंगार करें और माथे का सुहाग और बिंदियां लगाएं। रात्रि के समय अपने हाथ को हथेलियों में मेहंदी रचाएं। तो ये आपको शुभता प्रदान करेगी, लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। लक्ष्मी रूप बन जाएगी साधारण नारी भाई, 4 दिवस दीपावली सब लक्ष्मी सम पाए। अब वाणी आपको कलयुग में पुनः मार्गदर्शन देती है कि दीपावली के 5 दिन अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए। प्रत्येक वर्ष दीपावली के 5 दिनों में हर घर का मुखिया भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। उसकी अर्धांगिनी स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और बाल बच्चे देवता के रूप में माने जाते हैं। इसलिए इन 5 दिनों में खोटे शब्द गाली नहीं दीजिए और गाली दे बार बल लीजिए। दीपावली के इन 5 दिवस तांत्रिक होते हैं। सतयुग के समय, सतयुग का हर दिन ऐसा ही होता है जैसे दीपावली के 5 दिन होते हैं। इन 5 दिनों में परिवार वाले जो भी इच्छा करते हैं वह इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए 5 दिनों में किसी को गाली मत दो, अगर देना हो तो सच्चे दिल से शुभकामनाएं, क्योंकि दीपावली शुभकामनाओं का महापर्व है। इसलिए इन 5 दिनों में शुभकामनाएं अपने आप फलित होती है। ईश्वर की तंत्र शक्ति के कारण अपने आप फलती है। यदि आप इन 4 दिनों में अपने परिवार के किसी बालक और बालिका या किसी भी परिवार के सदस्य को कोई अशुभ शब्द कह देंगे तो 4-5 दिनों में कोई गाली देंगे, जैसे माँ ने अपने बेटे से कह दिया कर्महीन, तो फिर 12 महीने वो बालक भाग्यशाली होते हुए भी कर्महीन ही रहेगा। इसलिए भूल कर भी दीपावली के दिन अशुभ शब्दों का, प्रतिशोध का प्रतिवादन न करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। नारायण का नाम लो, खोटे शब्द कहो नाय, हरि पूजा करते रहो सब प्रसन्न चित पाए। कलयुग के नर नारी दीपावली के 4 दिनों में सतयुग की नकल करना जरूरी है, लेकिन अकल का दिवाला दीपावली पर निकाल देते हैं और दोष महालक्ष्मी और विष्णु और लक्ष्मी जी को देते हैं कि दीपावली पर मेरा दिवाला निकल गया। इसे दीपावली पर्व भारत में प्रत्येक नर नारी को अपने क्रोध का त्याग कर राम और सीता जैसा गंभीर रूप धारण करें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जानकी बने, विष्णु और लक्ष्मी बने। यदि आप सभी भारतीय नर नारी वाणी के मार्गदर्शन के अनुसार दीपावली मनाएंगे तो ये 2025 की दीपावली और 26 अधिक महीने के बाद जो दीपावली आएगी तब भारत में राम राज्य हो जाएगा। वाणी संकेत करती है आपको दीपावली पर ज्यादा प्रसन्नता और उत्साह से मनाना चाहिए, भारत की नारी को सम्मान करना चाहिए और अपने सुहाग शरीर पर श्रृंगार करें, मधुर वाणी बोलें और अपने पति को देवता मानकर उसका सम्मान करें। पुरुष को भी अपनी धर्म पत्नी को जनक जानकी सीता मानना चाहिए और अपने बच्चों को असीम प्रेम और बच्चों को माता पिता आशीर्वाद दें। अपने बच्चों से कहें बेटा खुश रहो, भाग्यशाली रहो, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, तुम्हें मान प्रतिष्ठा पद मिले और सदा प्रसन्न रहो, रोग भय से मुक्त रहो। इन 5 दिनों में आशीर्वाद के अलावा हम आपके द्वारा जाने अनजाने में किए गए 12 महीनों का प्रायश्चित कर सकते। इसे दीपावली पर्व कोई मामूली पर्व नहीं। भगवान राम ने भारत की खुशहाली के लिए, भारत में राम राज्य लाने के लिए इन 5 दिनों का विशेष सम्मान किया था। पशु तक का सम्मान किया अवध में राजा राम, गाय माता की पूजन कर खुद पूजा बलराम। जिस तरह 12 महीने में दरिद्र रूपी पाप छाया हुआ हो, कर्महीनों, रोगों का खतरा मंडरा रहा हो, संकटों से घिरा हुआ हो, हजारों तरह की व्याधियां उसके चारों तरफ घूम रही हो, गृहस्थी में इन सभी संकटों को मुक्ति प्राप्त करने का तांत्रिक दिन धन त्रयोदशी है। क्योंकि भगवान शंकर ने सारे मंत्रों की साधना त्रयोदशी की अर्धरात्रि में की थी।
जिस रोज धनतेरस का दिन हो उस दिन अपने घर से दरिद्र को हटाने के लिए रोज जलता है दीपक, संध्या का समय हो उस समय दीपक में तेल डाले, 4 रुई की लंबी बत्तियां का दीपक बनाए, उसमें ज्वार के दाने डालकर दरिद्र को उस दीपक के साथ अपने घर से बाहर निकालकर चौराहे के ऊपर, तिराहे के ऊपर रख दे या अपने घर के मकान के दरवाजे के आगे रख दे। उसमें ज्वार डालकर दरिद्र को उस दीपक के साथ अपने घर के बाहर बीचों बीच सड़क पर रख देना चाहिए। यह तांत्रिक प्रयोग धनतेरस के दिन करने से अपने घर के सभी दारुण दुख, रोग, दरिद्र नष्ट हो जाएंगे। संपूर्ण भारत के दुख दरिद्र को नष्ट करने के लिए धनत्रयोदशी एक महापर्व है। शनि कड़ाई डालकर सूतों बाती दे, अंतिम विदा दरिद्र को घर से बाहर ले। तो दरिद्र भोग और काम वासनाओं से, अहंकार से पैदा होता है और धन राम कृपा से मिलता है। तो राम कृपा जिनको मिले और धन उसको ही मान। और 5 दिवस है दीपोत्सव, करो राम गुणगान। सूक्ष्म में ये कल्प सुनाया और वेदन में शिवजी ने गाया। भारत दुख दरिद्र हटाया और पोबारा 25 प्रगटाया। तो ये पोबारा 25 दीपावली का महापर्व है और इस महापर्व को आप शुभकामनाओं के साथ मनाएं। जो राजा प्रतिशोध की भावना रख रहा होगा इस समय 2025 में और अपने दुश्मनों को समाप्त करने की योजनाएं बना रहा होगा, समझ लो उसका समापन समारोह है। रावण ने सोचा लंका में राम को दूंगा मार, पर उल्टा हो गया, लंका में रावण गया वहां हार। तो उल्टा होए 25 में जो भी करे प्रतिशोध और अज्ञान भूल कर अज्ञानता का हो जाएगा बोध। तो आमोद प्रमोद की वाणी है, हमको खुशियां प्रगटानी है और रावण नीति अहंकार को भारत से आग लगानी है। तो आग लगे इस अहंकार को और जले छल और पाखंड, हम तो राम का दीप जलाए, भारत बने अखंड। ये प्रसंग जो भी सुने धनत्रयोदशी प्रसंग, लक्ष्मी कृपा से राम नाम का धन मिले और आत्मा में उमगे उमंग। तो भारत सोने की चिड़िया बने और फैले राम के रंग और जो सत्ता के भूखे हैं सब रह जाएंगे दंग। चंग बजे वो राम को राजताज हो भंग, ऐसा योग पड़ गया दिवाली और देखो राम तरंग। बोलो धनत्रयोदशी महापर्व, बोलो धन्वंतरी भगवान की, बोलो आज के आनंद की जय। महालक्ष्मी का वरदान पाए। धन्वंतरी जयंती पर विष्णु लक्ष्मी का करो गुणगान। जो भी पूजे महालक्ष्मी को उसको मिलता है वरदान। ध्वन शरणम ब्रजेश।